क्या आपने कभी सोचा है कि हरिजन शब्द का असली मतलब क्या है? क्यों ये शब्द किसी के लिए गर्व की बात हो सकता है तो वहीं किसी और के लिए एक अपमानजनक धब्बा? हरिजन शब्द की शुरुआत कहां से हुई? लेकिन 1930 के दशक में महात्मा गांधी ने इस शब्द को एक नया अर्थ दिया। गांधी जी ने दलितों को अछूत कहने की जगह हरिजन कहकर संबोधित करना शुरू किया। उनका मानना था कि इससे समाज में दलितों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने अपने अखबार का नाम भी बदलकर हरिजन रख दिया। लेकिन इस शब्द पर विवाद तब खड़ा हुआ जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। 1930 के दशक में गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा की, जिसे हरिजन यात्रा कहा गया। इस यात्रा का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि अछूत भी हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पर सोचिए, क्या सिर्फ नाम बदलने से समस्या का समाधान हो जाता है? गांधी जी के इस कदम पर हर कोई सहमत नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी के हरिजन शब्द का उपयोग दलित समाज में हर किसी को पसंद नहीं आया, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि हरिजन शब्द एक और तरीके से दलितों को नीच वर्ग का दर्जा देने जैसा है। उनका तर्क था कि हरिजन कहना दलित समाज को फिर से भगवान और धार्मिक दया पर निर्भर बनाना है। अम्बेडकर ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा, अगर आप किसी को भगवान के बच्चे कह रहे हैं तो क्या आप उन्हें बराबर मान रहे हैं? यह शब्द समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को और ताकत देता है, क्योंकि यह हरिजन को उनके द्वारा दिया गया उपहार बना देता है। अम्बेडकर का मानना था कि यह हरिजन नाम दलित समाज की असली समस्याओं को छुपाने का एक तरीका है। उन्होंने इस शब्द के खिलाफ कई बार अपने विचार रखे और इसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बताया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि हरिजन शब्द के प्रयोग से दलित समाज में असंतोष बढ़ रहा था। गांधी का विचार था कि यह शब्द सम्मान का प्रतीक बनेगा, लेकिन दलित वर्ग ने इसे अपनी पहचान के प्रति असंवेदनशील पाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस शब्द के खिलाफ खड़े होकर इस बात पर जोर दिया कि समाज को दया नहीं बल्कि समान अधिकार और न्याय चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं 1982 में केंद्र सरकार ने इस शब्द पर रोक लगाने की सिफारिश क्यों की थी और अदालत ने इसे अपमानजनक क्यों बताया? इसका जवाब वीडियो के अगले हिस्से में। हरिजन शब्द पर विवाद बढ़ता है। 1930 और 40 के दशक में हरिजन शब्द का उपयोग तेजी से बढ़ा। गांधी जी ने इसे सुधारवादी भाषा के रूप में पेश किया, लेकिन दलित समाज इसे अपने लिए एक नया लेबल मानने लगा, जो उनकी सामाजिक पहचान और गरिमा को कमजोर करता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इस शब्द का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि यह शब्द दिखावटी सहानुभूति का प्रतीक है, जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है। अम्बेडकर के विचारों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने इस शब्द को अपमानजनक करार दिया, क्योंकि यह दलितों को भगवान की दया पर निर्भर रहने का संकेत देता था, बजाय इसके कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें। 1960 और 70 के दशक तक हरिजन शब्द का विरोध सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बढ़ने लगा। इस विरोध को और धार मिली जब 1980 के दशक में विभिन्न दलित संगठनों ने इसे कानूनी तौर पर चुनौती देना शुरू किया। 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में साफ कहा गया कि सरकारी दस्तावेजों और भाषणों में दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाए। एडवाइजरी का तर्क यह था कि यह शब्द न केवल अपमानजनक है, बल्कि दलित समुदाय को उनकी वास्तविक पहचान से दूर करता है। 2010 में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फिर से दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें हरिजन शब्द के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया गया। इसके बाद कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपमानजनक करार देते हुए सरकारी रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। हरिजन शब्द का उपयोग अनुसूचित जाति के लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह शब्द उनके खिलाफ भेदभाव का पर्याय बन चुका है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। हरिजन शब्द पर कानूनी प्रतिबंध ने समाज में बड़े बदलाव किए। दलित संगठनों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा, क्योंकि यह शब्द उनके दर्द और संघर्ष की याद दिलाता था। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दों का उपयोग दलित समुदाय के लिए किया गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया था कि दलितों को उनकी असली पहचान और सम्मान मिलना चाहिए, न कि कोई कृपा या दया।